हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज गुड। टुडे वी आर गोइंग टू टारनेट। टारनेट जो यहाँ मतलब ज़्यादातर जो पंजाबी लोग हैं ना, पंजाबी कम्युनिटी या फिर हरियाणवी कम्युनिटी, इंडिया से जो आए हुए हैं, मूव हुए हैं, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के टारनेट में रहते हैं। और इसीलिए टारनेट को मिनी पंजाब कहते हैं, क्योंकि पंजाबी सबसे ज़्यादा है। सिडनी में जो है हैरिस पार्क या फिर उधर ब्लैक टाउन का एरिया, वहाँ पे रहते हैं अपने ये वो हरियाणवी ज़्यादा। वो हरियाणा मिनी मिनी हरियाणा फील होता है सिडनी का। और ये जो मेलबर्न में है टारनेट, ये होता है पंजाब फील। तो आज हमने टारनेट में जाना है। और आज कुछ ज़्यादा नहीं है पिकअप करने को। ये है अराउंड 5 एंड 8 टन। 8 टन जो है वेट है जो हम कैरी करेंगे, एंड दे आर गेटिंग रेडी। और बड़ी बड़ी क्रेन के साथ लोड करेंगे ट्रक को, और विद इन ए फ्यू मिनट्स दे विल स्टार्ट। सबसे पहला काम ये होता है, अगर आप ट्रक चलाते हो, कोई भी चलाता हो, क्या करता है, सबसे पहले आने के बाद ट्रक को लोडिंग जोन में पार्क करना है। लोडिंग जोन होता है हर एक साइड पे, ये नहीं कि कहीं भी खड़ा कर दोगे आप। तो हमेशा सबसे पहले लोडिंग जोन में ट्रक खड़ा करना है। अगर वहाँ ऑलरेडी ट्रक खड़े हैं तो उनके पीछे वेटिंग में, कोई आगे पीछे का मसला नहीं है, अभी किसी की बारी पहले किसी की बारी नहीं, सारे एक प्रॉपर वे से चलते हैं। जो पहले आता है वो पहले लोड होता है और फिर वो पहले ही मूव करता है, ऐसा सीन होता है। सबसे पहले लोडिंग जोन में ट्रक को पार्क करते हैं, फिर पेपर वर्क लेके आते हैं ऑफिस जाके, और पेपर वर्क अपना रीड आउट कर लो जब तक उन्होंने लोड करने के लिए आना है। और 5-7 मिनट में ये लोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी जस्ट आने वाले हैं, एंड आई विल टॉक टू यू जस्ट आफ्टर द लोडिंग। हाँ जी भाई, लोडिंग तो होगी डन। सेम एड्रेस, बड़ी जल्दी फ्री हो जाएंगे आज तो भाई, वेरी सून। नाउ रेडी टू डिपार्ट, लेट्स गो। देखते हैं बाद में क्या होगा। अगर आज का दिन क्वाइट हुआ तो फिर भाई काम कैसे चलेगा, नॉट पॉसिबल। देखते हैं व्हाट विल बी नेक्स्ट, एंड लेट्स गो। आज क्वाइट, आज यहाँ पे ना सेमी ट्रक एक आया है, और उससे पहले रिजिड में ओनली 2 पीपल। कई बार तो लाइन लगी होती है, इतना बिजी होता है, इतना ठंडा हो गया काम। जहाँ तक ट्रकों का और कंस्ट्रक्शन का, ये ना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाती है जो पिट्स मेरे पास हैं, जो लोडिंग कर रखे हैं हमने पिट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है। अगर उनका ही क्वाइट है तो फिर चलेगा किसका, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सबसे बूम पे है इन दिनों। और बूम पे है का मतलब है कि वैसे होना चाहिए और हैवी है, लेकिन क्वाइट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये है मेरे कहने का मतलब। सो लेट्स गो सी व्हाट हैपेंस। कैसे न कैसे तो काम चलाएंगे। गंदे, इनको करना पड़ेगा क्लीन। एग्जिट की जगह पे वहाँ पे ना ऐसा वो बनाया हुआ है एरिया कि टायर वाइब्रेट करेंगे जल्दी जल्दी ऐसे, तो उससे बहुत ज़्यादा जो मड है में ज़्यादा हैवी है वो उतर जाएगा, उतर रहेगा। क्योंकि हम गंदा नहीं कर सकते इन रोड को, काउंसिल जो है वो कर देती, चलान कर देती है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। वेदर आज बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखो कितना ब्यूटीफुल है, क्लाउडी। हाँ जी, अपने को मिल गया प्री लोड, और अभी दोबारा से वहीं पे जा रहे हैं लोड करने के लिए। इसमें लग जाएगा 3 घंटे आराम से, और बीच में लेगा 30 मिनट्स का ब्रेक। और तब मैं आपको बताता हूँ पीटी के बारे में और आयल्स के बारे में, क्योंकि मैं दोनों एग्ज़ाम दे चुका हूँ। बारिश आ गई है भाई,
यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू होगी। अब ऊबर भी बिजी हो सकती है, देखते हैं, ये भी ऊबर कर लें फिर। हाँ जी भाई, तो देखो डिफरेंस बहुत सारे हैं आइल्स और पीटी में। आप हम मेन की बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की, और जो चीज़ें रह जाती है आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस वीकेंड और द नेक्स्ट वन एज अर्ली एज पॉसिबल एज आई कैन। तो भाई आइल्स और पीटी में मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अपन अगर बात करें एक्सेप्टेंस की, तो सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट जो है एक्सेप्ट किया जाता है? आइल्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन पीटी का सीन ये है कि पीटी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट्स देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और बाद में टीआर वगैरह पे जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट ही देता है 100%। आइल्स बहुत रेयरली ही कोई देता है, क्योंकि आइल्स का लेवल बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने अराउंड 1 ईयर 6 to 8 मंथ्स और 1 ईयर तक में जो है तैयारी करी थी इसकी आइल्स की, और फिर जाके मैं, ठीक है, मेरा स्कोर ठीक आया था, ओवरऑल 7 आया था 2 टाइम्स। पहले मेरा जो सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो गया था कोविड के चक्कर में, तब मैं अप्लाई नहीं कर पाया, और मेरे पास 6 मंथ स्टिल रह गए थे। लेकिन अगर मैं अप्लाई करता तो रिस्की था, इसलिए मेरे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। दोनों बार मैंने आइल्स दिया। पीटी की मैंने क्लासेस जरूर लगाई थी 2 दिन। पता है आइल्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मेन प्रॉब्लम क्या है? मैं आइल्स का था, मुझे क्या लगता था कि आइल्स में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं राइटिंग में, राइटिंग में नहीं होते, रीडिंग और लिसनिंग में। तो उसमें क्या होता है, तुरंत स्कोर का पता चल जाता है। अब मैच करोगे, जो गलत है ठीक है, और तुरंत स्कोर का पता चल गया। पीटी के लिए, पीटी में जो सेंटर में होते हैं क्या देते हैं, वो वाली आईडी नहीं देते जिसमें बच्चा हर एक क्वेश्चन का जो है रिजल्ट चेक कर सके। वो देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, जैसे वो बोल रहा है वैसे बोल के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो उसमें ना मेरे को ये होता था कि यार मैंने सुन लिया, मैं चेक कैसे करूं? अगर हम खुद से करने की ट्राई करें तो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करके, पीयूनी है, कई सारी हैं, तो 5 बार हम अपने आंसर चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो 5-6 हज़ार का होता है। तो ये वाली जो है ये मुश्किल मेरे को लगी। मैंने 1 दिन क्लास लगाई, 2 दिन लगाई, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट दे दो। मैंने दिया, उसमें 62 63 आ गए थे तीसरे दिन। मुझे पता नहीं था, पर मैं उसमें इस चीज़ से अफ्रेड था कि मैं इतना रिस्क क्यों लूँ, जो 15 16 17 हज़ार का एग्ज़ाम है। अगर मेरा स्कोर रह जाता है, कम रह जाता है, तो डिसअपॉइंट करेगा मेरे को। आइल्स के लिए मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने आइल्स दे दिया था, और उसमें स्कोर मेरा अच्छा आ गया था। लेकिन अभी जब मेरे को ये है कि हाँ यहाँ पे देना ही था, ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है, यही इजी लगता है, सभी बच्चे यही देते हैं, आइल्स का जिक्र ही नहीं है कहीं पे। तो भाई मैंने ट्राई किया, तो इसका सब्सक्रिप्शन ही लिया था मैंने, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत इजी लगने लग गया। राइटिंग का तो आप टेंशन ही छोड़ दो, राइटिंग के तो टेम्पलेट्स होते हैं पीटी में। तो यार आइल्स में इतना मत्था मारते हो, हर बार आपको एक्यूरेटली लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मैनुअली इवेल्युएशन होती है आइल्स के एग्जाम की शीट्स की। और पीटी में तो कंप्यूटराइज्ड है, एक टेम्पलेट बना लेते हैं, कोई अच्छा टेम्पलेट। मैं तो ये कहूँगा कि खुद से लिखो, लेकिन टेम्पलेट में कि आपकी, अगर आप कमज़ोर हो, आपको मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो टेम्पलेट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। राइटिंग में तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है भाई, अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी हो और टेम्पलेट भी अच्छा हो, और ठीक आप रेलिवेंट लिख देते हो तो पीटी में ये चीज़ बहुत आसान है। इसके अलावा बाकी मॉड्यूल भी आसान है। रीडिंग में आपकी ग्रामर मैटर करती है, आपको कितनी ग्रामर आती है पीटी की, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस की बात हमने कर ली। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पीटी देते हैं, पीटी की एक्सेप्टेंस है, और आइल्स की तो वर्ल्ड वाइड है, कनाडा में भी पीटी देने लगे हैं। तो ये है। और उसके बाद हम कैसे होता है एग्ज़ाम, जो पेपर बेस, पेन या पेंसिल दोनों चीज़ें अलाउड है। अब पेंसिल यूज़ ज़्यादा स्टूडेंट ऑलवेज पेंसिल यूज़ करते हैं, क्योंकि इन दैट वन यू कैन इरेज योर मिस्टेक्स। राइटिंग कर रहे हो, पूरा पैराग्राफ लिख दिया, एक लाइन गलत होगी, पेन वाली से ख़राब हो जाएगा सारा कुछ, तो पेंसिल से लिख के तो उसको इरेज कर दो। दूसरे में कंप्यूटर बेस्ड होता है पीटी में आपको टाइप करना है, बस टैप करना है या टाइप करना है या बोलना है, अपने पेंसिल का कोई काम नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि हाँ आपने पहले चेक करना है माइक अपना कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पीटी के एग्जाम में जब आप बैठते हो, आपको मिलते हैं पता नहीं 2-3 मिनट, है ना, तो उस टाइम पे आप चेक कर सकते हो। जो ड्यूरेशन होती है ना आइल्स की, होती है 3 घंटे। 3 घंटे में 3 मॉड्यूल, फिर हो गया। चौथा मॉड्यूल की बारी आती है, वो आती है नेक्स्ट डे, पहले या बाद में, अलग से देना पड़ता है। स्पीकिंग ऑलवेज या पहले होती है या बाद में होती है, लेकिन राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग सेम डे में होते हैं। लिसनिंग आपकी 30 से 45 मिनट की होती है, और
टाइम तो वो थोड़ा 15 मिनट लग जाते हैं इधर उधर, ठीक है जी। तो आइल्स का ये सीन है, मैंने पटियाला दिया था एग्ज़ाम, पंजाब में पटियाला। तो मैं स्पीकिंग के लिए पहले गया था और बाकी 3 मॉड्यूल के लिए 3 दिन बाद में गया था। तो 2 चक्कर नहीं लगाने पड़ते पीटी में। पीटी में 3 घंटे में ही सारा सॉर्ट आउट हो जाता है। रिजल्ट आइल्स का आता है 13 डेज़ में, 13 डेज़ आपको वेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप पहले एग्ज़ाम दोगे जब आपने रिजल्ट अपने एजेंट को देना है या फिर सबमिट करना है कहीं भी, तो आपको 15 डेज़ पहले देना पड़ेगा। पीटी का रिजल्ट 2 दिन में आ जाता है, तो आपको ये 8-10 दिन आराम से प्रिपेयर करने को मिलेगा अगर आप पीटी दे रहे हो तो 3 दिन में आराम से आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है। कई बार जल्दी या थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, ज़्यादा मसला नहीं होता है इसका। तो ये थोड़े से मेन डिफरेंस थे। और आसान कौन सा है भाई, देखो मैंने आइल्स भी कर ली, पीटी भी कर ली। मुझे पीटी आसान लगता है क्योंकि पीटी में राइटिंग की टेंशन नहीं है, बोलना है। देखो कई बार क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अगर एग्जामिनर है थोड़ा सा रूड बोल जाता है, रूडली वो एक्ट कर देता है कोई, तो कॉन्फिडेंस 0, रिजल्ट भी 0। लेकिन पीटी पेपर बेस्ड है, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर का कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर में ही आपने जो है बोलना है, उसी को सुनना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस का कोई चक्कर नहीं, आप अकेले ही दे रहे हो या फिर कंप्यूटर है, तो वहाँ पे कई लोग कंफर्टेबल होते हैं। मैं आइल्स में स्पीकिंग में एग्जामिनर के सामने कंफर्टेबल होता हूँ, मुझे स्पीकिंग कंप्यूटर के आगे नहीं दी जाती। मैं जब एग्जामिनर सामने होता है तब उसमें कंफर्टेबल हूँ कि हाँ उसके साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही है। और पीटी में चलो कंप्यूटर पे वो थोड़ा सा ईजी कर देता है। अब मेरे को वो भी ठीक ना है, दोनों का अपने अपनी क्राइटेरिया है भाई, जिस अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। जो अगर आप एग्जामिनर के सामने कंफर्टेबल हो वहाँ दे दो, अगर आप एग्जामिनर के सामने कंफर्टेबल नहीं हो तो कंप्यूटर बेस्ड पीटी का एग्जाम दे दो। तो ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें जो आइल्स है ना, उसमें एक दिक्कत ये भी होती है, उसमें रीडिंग के और लिसनिंग के एक शीट मिलती है, दोनों साइड में लिखना होता है। एक साइड रीडिंग के आंसर लिखने होते हैं, एक साइड जो है लिसनिंग के आंसर लिखने होते हैं, रीडिंग और लिसनिंग। और ऊपर लिखा होता है भाई इस साइड रीडिंग के लिखो, दूसरी साइड लिसनिंग के। कई बार जल्दबाजी में पजल हो गए, कई बच्चे क्या करते हैं वो लिसनिंग की साइड रीडिंग के चेप देते हैं, रीडिंग की साइड लिसनिंग के। उसके ऊपर बाकायदा आपका स्टूडेंट नंबर होता है, सारा जो भी बुकिंग, तो बार बार आप उसको काटोगे पिटो, इतना वक्त नहीं होता, उलझ जाते हैं, सारा कुछ उलझ जाता है, 0 स्कोर। तो भाई उस चीज़ से बचो, ऐसी मिस्टेक ना करो, दिमाग को शांत रखना, ठीक है। ये भी दिक्कत आती है उसमें, जो आंसर है वो दूसरे पे ना चेप दो। अगर एक बार गलती होगी तो ध्यान आ गई तो भी आपको पजल होना पड़ेगा, भागोगे आप जल्दी जल्दी, ठीक है। वो आप जब आपके जो मान लिया लिसनिंग चल रही है, तो आंसर आप ना जब लिसनिंग चलते चलते ही रफ पे लिख सकते हो पेपर पे, और बाद में उसको ट्रांसफर करते हो। ऑलमोस्ट ऐसा ही करते हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं होता भाई, हाँ एक सेम टाइम पे कर दो। तो रीडिंग के भी कई उसमें लिख दे, बुक में लिख लेते, कई सीधा आंसर शीट पे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन गलतियां हो जाती हैं उसमें, इसमें गलती के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो पीटी थोड़ी इजी है, आइल्स थोड़ी सी मुश्किल है जहाँ तक कि मुझे लगता है। बाकी आप दोनों एग्जाम देके देखो, आपको जो सा अच्छा लगे आप वो एग्जाम दो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर आ रहे हो तो मैं कहता हूँ कि पीटी दो, कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, अच्छा स्कोर आ जाएगा। और यहाँ पे जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाएगी तब भी आपको पीटी की जरूरत पड़ेगी, स्कोर और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो आप तब तक। तो आपको एक बार फॉर्मेट पता लग गया, आप उसको प्रिपेयर करते रहो, जितना मैक्सिमम स्कोर ले पाओगे उतने अच्छे आपके पॉइंट्स, पीआर पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, वो भी बन जाएंगे और आप आराम से पीआर हो जाओगे, ठीक है जी। तो ये थे मेन डिफरेंस। और जो कंप्लीट कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो दिस वीकेंड और द नेक्स्ट वीकेंड एक कंप्लीट वीडियो डाल दूँगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, सो दैट वी कैन मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी वो गाड़ी का जो काम है वहाँ चलते हैं। I just need a day between every day to recover from day before, just so I can prepare for the day coming. Guys,